दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था वाले देश में 80 करोड़ लोग पल रहे राशन के अनाज पर अडानी अंबानी के पास लगा धन का अंबार आम जनता को किया जा रहा अनदेखा। साहित्य और इतिहास में आम जनता के दुख दर्द की देखनी चाहिए झलक। प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेला में साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन और बिक्री का कार्य हुआ तेज। किताबों की विषय वस्तु में आम आदमी का दर्द और देश के विकास की हो रूपरेखा। दिल्ली की प्रगति मैदान में चले विश्व पुस्तक मेला में साहित्यकारों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां पुस्तकों की समीक्षा, विमोचन और बिक्री का काम चल रहा है, वहीं साहित्य में समाज का दर्द हो, देश की विकास की रूपरेखा हो, इन विषयों पर भी चर्चा हो रही है। किताबें कितनी महत्वपूर्ण है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं, ये विषय भी पुस्तक मेले में आए लोगों की जुबान पर है। साहित्यकारों का मानना है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था चंद लोगों की तिजोरी की गुलाम हो जाए और उस देश की बड़ी आबादी राशन के अनाज पर पलने को मजबूर हो, उस देश को विकसित भारत का सपना तो दिखाया जा सकता है, परंतु आम आदमी के बीच समान अवसर विकसित कर पाना संभव नहीं है। किताबों के प्रति रुझान लोगों की भीड़ से पता चल रहा है कि पुस्तक मेला में पुस्तक खरीदने वाले, मेला देखने वाले और साहित्यकारों से संपर्क साधने वाले लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कॉल और परिस्थितियों के अनुरूप किताबों की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेला से देखिए डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल के संपादक राकेश रागी की रिपोर्ट। क्या स्थिति है? ठीक है, अब तो सही चल रहा है। लोग पुस्तकें पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं? हाँ, बिल्कुल खरीद रहे हैं। अच्छा, ये भ्रम है कि जो है अब लोगों ने पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया? नहीं, बिल्कुल खरीद रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं लोग पुस्तक। तो किताब को लिया तकिया बना सकते हैं, फिर आपको इच्छा हुई पढ़ने का पढ़ लिया, तो ये एक सुविधा आपको मिलती है। अभी करीब 4 पुस्तक मेले का आयोजन हमने 2023 में किए हैं। नागपुर, इंदौर, पटना और रांची। और इन मेले के आयोजन के दौरान जो हमने सर्वे किया कि लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता है, तो हम दिल्ली से बाहर इन वीडियो करती है। और ये जो समय इंडिया ट्रस्ट है, ये पूरे देश भर में पुस्तक मेले का आयोजन करती है। के गुण हो सकते हैं, मतलब पढ़ने की लिमिट नहीं है, तो जितने तरह के गुण हो सकते हैं सबसे स्रोतों से सामग्री लीजिए और फिर उसके बाद अपने तर्क की कसौटी पर उसको परखिए। और एक ही कसौटी अंत में बचती है कि जनता का भला होता है कि नहीं। असली कसौटी है, मतलब जैसे अभी जो कुछ भी हो रहा है इसमें जनता इस्तेमाल की जा रही है, जनता का भला हो रहा है ऐसा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप खैरात बांट रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं भारत दुनिया की विकासमान 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। विकास का अर्थ 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाना तो नहीं हो सकता। तो कसौटी क्या है? एक अदानी सारी दुनिया के बड़े पूंजीपतियों में नंबर 1 या 2 पहुंच गया, ये भारत के विकास का पैमाना होगा या 80 करोड़ लोग खैरात में पल रहे हैं, विकास का पैमाना क्या होगा? यानी जनता का हित, ये सबसे बड़ी कसौटी है। वो साहित्य की भी कसौटी है, इतिहास की भी कसौटी है। बस संक्षेप में यही बात। थैंक यू। इसमें बहुत जानकारी मिल सकती है अलग अलग तरीके से, जैसे कि एक संघर्ष हिंसा वाला होना चाहिए कि अहिंसा। तो हम मार्क्स, गांधी ये सब पढ़ के तो हम एक कंक्लूजन ला सकते हैं, पर नर्मदा घाटी में आदिवासी किसान जो बोलते थे उनकी लड़ाई से अपने को एक दर्शन मिलता था। उनका बहुत सीधा कहना था कि हमारा संघर्ष अहिंसक ही रहेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई जीवन जीने के अधिकार की है, तो हम दूसरों का जीवन नहीं ले सकते। तो इतने प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स घाटी से मिलते थे, रणनीति पे, इतिहास पे, क्यों उनका एक पूरा वर्ल्ड व्यू पे, कि बहुत ज़रूरी लगा कि ये सारी बातें क्यों लड़े लोग, किस लिए लड़े, किस तरह का विकास चाहिए, उस पर आना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो काम हुआ है, जो लिखना हुआ है, वो या तो मुद्दे पर है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर है, या बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं आंदोलन के, या जाने माने चेहरों के ऊपर लिखा गया है। तो जो संघर्ष चला, जो लोगों का संघर्ष चला, जो आदिवासी किसान मजदूरों का संघर्ष चला, उनकी बातें आई नहीं। तो
तो बहुत बड़ा कि ये रिकॉर्ड करके कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। प्रेरित करने वाले विचारों के साथ, बुलंदी के साथ आप सभी के बीच प्रस्तुत होता है। आज शंभुनाथ सर की ये महत्वपूर्ण किताब इतिहास में आपका और उसके साथ उनकी कई किताबें वाणी प्रकाशन से जो प्रकाशित है उपलब्ध है। आप सभी उन्हें साथ में उनके साथ जुड़े और आने वाले 8 दिनों में और भी कार्यक्रम हमारे साथ इस मंच पे होने वाले हैं। आप उनकी सभी जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। प्लीज जुड़िए साथ में, क्योंकि पुस्तकें हैं तो हम हैं और हम हैं तो पुस्तकें।